मसीह यीशु के मोतबर और जलाली नाम में सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखेंगे कि मुबारक लोग कौन हैं। पूरी दुनिया में 5 अरब से ज्यादा लोग हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आज हम सीखेंगे और देखेंगे कि मुबारक लोग कौन हैं। हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 11 बाब, उसकी 6 आयत। जो भी हवाला निकाल ले वो मेहरबानी करके तिलावत फरमाए। और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। आमीन। मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। और जब हम इसकी डिटेल में जाएंगे, इसको डिफाइन करेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा लंबा लेक्चर बन जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि ठोकर ना खाना, इसका मतलब क्या है कि किसी भी तरीके से उसकी जान को अजियत दी जाए, वो हम मैं हूं, आप हो या दुनिया के कोई भी मसीही हो, किसी की जान को यहां तक अजियत दी जाए और फिर भी वो यीशु नाम से इनकार ना करे, तो इसका मतलब है कि मेरे सबब से वो ठोकर ना खाए और कभी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इनकार ना करे। और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक हालात कैसे ही क्यों ना हो, कब मौत की वादियों में उसे एक मसीही को धकेल दिया जाए, खा तलवार उसके सर पर लटका दी जाए, मौत उसके दाएं और बाएं कंधों पर हो, लेकिन वो यीशु मसीह में कायम रहे। क्योंकि मुकाशवा की किताब में लिखा है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और मुबारक है वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह की खातिर कभी ठोकर ना खाएं। मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील में हम देखते हैं 11 बाब, उसकी 27 और 28 दो आयत। ये खुदावंद यीशु मसीह से सवाल किया जा रहा है और खुदावंद यीशु मसीह खुद अपनी ज़बान मुबारक से जवाब दे रहे हैं। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 11 बाब, उसकी 27 और 28 दो आयत। जी। जब वो ये बातें कह रहा था तो ऐसा हुआ कि भीड़ में से एक औरत ने पुकार कर उससे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा और वो छातियाँ जो तूने चूसी। उसने कहा, हाँ, मगर ज़्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। आमीन। इसमें भी कोई दो राय नहीं। हम सब मसीहों का इस पर ईमान है कि मुकद्दसा मरियम जो खुदावंद यीशु मसीह की दुनियावी मां ठहरी, उनके बारे में जब एक औरत ने कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा, वो डायरेक्ट खुदावंद यीशु मसीह से मुखातिब है, और वो छातियां जो तूने चूसी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया? हां, इसका मतलब यह है कि तू ठीक कहती है। हां का मतलब क्या है? कि तू ठीक कहती है, मगर ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो मेरे अजीज, आज आप सब या जहां जहां भी आज खुदा यीशु मसीह के नाम के लिए इबादत की जा रही है,
और खुदा के लोग खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, तो आई डोंट फील एनी हेजिटेशन कि आप सब मुबारक लोग हैं, क्योंकि आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं। और फिर खाली सुनने तक महदूद नहीं है, इसे दिल से कबूल करके इस पर अमल भी करना है। जो खुदावंद के कलाम को सुनते हैं उसे दिल से कबूल करके उस पर अमल करते हैं, खुदावंद के जिंदा कलाम के मुताबिक वो लोग मुबारक हैं। रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा पौलुस रसूल का खत, उसका 4 बाब उसकी 8 आयत, रोमियो 4 बाब उसकी 8 आयत जी। मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदावंद महसूब ना करेगा। मुबारक महसूब ना करना का मतलब है कि उस पर पर्दा डाल देना। जब किसी भी चीज के ऊपर कोई चीज वो टेबल पे रखकर, जमीन पर रखकर या किसी जगह पे रखकर उसके ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है तो वो चीज छिप जाती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कवर्ड। मुबारक है वो लोग जिनके गुनाहों पर खुदा पर्दा डाल देता है। और मेरे अजीज, खुदा यीशु मसीह ने अपने ज़बान मुबारका से फरमाया कि मांगो तो तुमको, जब भी हम अपने गुनाहों का इतराफ करके, अपने गुनाहों को मानकर खुदावंद से माफी मांगते हैं तो खुदा हमें माफ कर देता है। मतलब कि खुदा फिर हमारे गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल देता है। और मुबारक है वो लोग जिनके गुनाहों पर खुदा पर्दा डालता है। ज़बूर 144 144 और उसकी 15 आयत। मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। मुबारक है वो कौम जिसका ये हाल है, मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। मैं अक्सर मसीही लोगों से मुखातब होकर कहता हूं कि आप मुबारक हैं, क्योंकि आप उस खुदा को मानने वाले हैं जो इस पूरी दुनिया का तख्लीक करने वाला है। आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा है। आप रूहुल कुद्दुस पर ईमान रखते हैं जो हमारा रूहानी उस्ताद है। और आप सब मुबारक लोग हैं। मैं एक छोटा सा मैं इसकी वजाहत पहले कर चुका हूं कि जिस कौम का खुदा खुदावंद है। आप खुदा कौन है? क्रिएटर, पूरी दुनिया का तख्लीक करने वाला। जमीन और आसमान, जो कुछ आसमान पर है और जो कुछ जमीन के ऊपर है, इस सब को तख्लीक करने वाले को हम क्या कहते हैं? खुदा। और खुदावंद हम किसे कहते हैं? जिसमें वो कुव्वत, वो सारा इख्तियार, खुदा की तरह हर काम करने की कुदरत रखने वाला, हम उसे कहते हैं खुदावंद। और वो कौन है? यीशु मसीह। ज़बूर 112 उसकी पहली 2 आयत भी हम तलावत करेंगे।
मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल ज़मीन पर जोर आवर होगी और रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। आमीन। आमीन। मेरे अजीज, मुबारक वो लोग हैं जो खुदा से डरते हैं। डरना लफ्ज जो है इसकी भी बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, लेकिन आज हम सिर्फ यहां तक ही रखेंगे कि जो लोग खुदा से डरते हैं वो मुबारक हैं और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। जब इसको हम डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब है कि उसके हुक्मों पर अमल करके खुश रहता है। उसके हुक्मों पर हमें खूब मसरूर रहता है, इसका मतलब क्या है कि उसके हुक्मों पर अमल करके खुश रहता है। यानी वो खुदा के हुक्मों को दिल से मानकर वो खुशी महसूस करता है कि मैं खुदा के हुक्मों को दिल से मानता हूं, और वो लोग मुबारक हैं। फिर उनकी औलाद जो है, खुदावंद का कलाम ये कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, कि जो खुदा से डरते हैं उनकी औलाद भी क्या होगी? मुबारक होगी। तो आज हम कलाम के इस आईने में जब हम अपने आप को देखते हैं तो आज कितने आप खुश हैं कि आप कोई आम इंसान नहीं है, आप खुदा की नजर में मुबारक लोग हैं। आज जहां जहां भी खुदावंद के जिंदा कलाम को लोग सुन रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि आप सब मुबारक लोग हैं।